जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इजिप्ट के ऊपर रूसी मीडिया के द्वारा क्यों बनाया जा रहा है मीम्स, और ये काफ़ी हंसी देने वाली बात नहीं, समझने वाली भी बात है। मामला जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत ब्रिक्स और क्या इंडिया यानी भारत का फायदा होगा। तो आओ समझते हैं बारीकी से कि आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल यहाँ आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है जिसमें डायरेक्टली इस चीज़ को स्पष्ट कराया जाता है कि डॉलर को ये त्याग करेंगे और ब्रिक्स के साथ ये व्यापार करेंगे। क्या यह मुमकिन है कि सिर्फ किसी देश के ये कह देने से डॉलर मतलब नष्ट हो जाएगा, या फिर वो लोग मतलब छोड़ देंगे तो क्या डॉलर से मतलब कारोबार उन्हें नहीं करना पड़ेगा? क्या ब्रिक्स उन्हें संभाल सकता है, जिसमें इंडिया भी एक प्रकार का एक सदस्य है? तो आओ इनके बारे में चर्चा करते हैं, साथ में यह समझेंगे क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और क्या चीज़ में हमें गुमराह किया जा रहा है, क्या देश के लिए आरोप लगाने वाली बात स्थिति उत्पन्न कर देगा। क्योंकि यूरोप कंट्री जितने भी हैं वो डॉलर का कहीं ना कहीं खूब ज़्यादा मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट करती है और उसी के ऊपर वो लोग ज़्यादा फोकस करता था। ये इतना आसान नहीं होगा कि हमारे साथ वो लोग व्यापार करें और ऐसे स्थिति में हम लोग आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, या हमारा लॉस ही कहीं ना लग जाए। ऐसे विषय में हमें समझना पड़ेगा। देखो, ब्रिक्स में जुड़ा हुआ 5 देश बखूबी आपको यकीनन पता होगा। एक ब्राज़ील है, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें से 2 देश में आप ट्रस्ट कर सकते हो, एक इंडिया एक चाइना, जो कि उभरता हुआ स्टार बन रहा है। आपको पता है रूस इन दिनों क्या ही हो गया है, ये तो धीरे धीरे मतलब माइनस में ही जाएगा। ब्राज़ील और साउथ का मतलब उतना ज़्यादा ये कुछ रहता नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि डॉलर को वो ये करना चाह रहे हैं। मामला क्या जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे सुपर पावर को मतलब गुस्सा आएगा इस विषय से? अगर आता भी है तो उससे हम लोग का क्या मतलब? यहाँ जुड़ा हुआ मामला बात समझने वाली ये है कि देखो, हम लोग जब भी व्यापार करते हैं किसी देश दूसरे देश के साथ, तो ऐसे स्थिति में हमें डॉलर का मदद लेना पड़ता है, तभी जाके ये व्यापार होता है। लेकिन जहाँ मैं बात करूँ रूस के साथ, तो हम लोग वहाँ पर किससे करते हैं? रूपी और रूबल में व्यापार होता है। रूबल वहाँ का रूसी का करेंसी है और हमारे यहाँ का रूपी है, ये आपको बखूबी पता होगा। लेकिन अब हमें मौका मिल रहा है कि डॉलर को त्याग करके कुछ ऐसा मौका दिया जा रहा है जिसे आप बोलते हैं, इसे बोला जाता है पेरो। अगर आपको पता हो तो इजिप्ट के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है रूसी के द्वारा। मतलब यहाँ पे देख सकते हो आरटी, जो कि एक बहुत बड़ा मायने रखता है। गोल्डन टिक लगा हुआ है, तो अब इसी से अंदाजा लगा लो। ये इनका फोटो लगा के यहाँ पे मीम्स टाइप का बनाता है। कहते हैं कि देखो, डॉलर तो इन्हें मतलब याद लगता है, लेकिन ये युआन, ठीक है, युआन रूपी रूबल में व्यापार करेंगे, ऐसा कुछ मतलब दर्शाया जाता है। मीम्स को आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। अब सवाल ये आता है कि अगर रूपी और रूबल और युआन से अगर व्यापार करते भी है तो इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसका होगा? क्या रूस वालों ने ये सब मीम्स डाला, क्या उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या फिर कुछ मामला अलग है? देखो, सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा ना, तो एक तो चीनी का होगा, क्योंकि चीनी आपको पता है कि ये हर जगह पे अपने देश वाले चीज़ों को मतलब पहुंचा चुका है। और मतलब इंडिया का भी बात करें ना, हम लोग मेड इन इंडिया चलाते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता के निकट जब आप आओगे तो ही आप रूबरू हो पाते हो कि रियलिटी में आखिर है क्या। ठीक है, क्योंकि आपको वास्तविकता से भटकाया जाता है अक्सर, क्योंकि अभी भी इंडिया उस प्रकार नहीं बना है कि बिना चीन का सामान लिए रह सकता है। तो ऐसे में बात आ रहा है इजिप्ट का कि क्या हमें इजिप्ट से फ़ायदा होगा? यकीनन फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो चीनी को फ़ायदा होगा अगर युआन से वो अगर करता है इजिप्ट व्यापार, और दूसरा अगर रूपी से व्यापार ये करता है। यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ो जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये वाकई में चाहते हैं कि ये रुपये में व्यापार करना चाह रहे हैं इंडिया। सर, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात होगी। कैसे होगा? अगर इंडिया इसे इग्नोर कर दिया ना, तो शायद इंडिया को पछताना पड़ेगा। हालांकि इंडिया इसे इग्नोर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि देखो, हम लोग भी चील की निगाह से देखते रहते हैं उन चीज़ों को जिसमें हमारा फ़ायदा हो। आपको पता है अभी रूस यूक्रेन में हम लोग ना हथियार देते हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा उठा लेते हैं यार, तेल वेल लेके। तो ऐसे विषय में देखो, इन्हें गेहूँ की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इंडिया आपको पता है कि ये मतलब अक्सर इन चीज़ों को मतलब ये करते हैं, दूसरे देश में भेजते हैं। तो आयात निर्यात चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसे हम लोग भेजते हैं। ठीक है, हर चीज़ आयात नहीं किया करते, तो हम इन्हें वो चीज़ भेज सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अभी इनका स्थिति क्या है आपको यकीनन पता होगा। अगर आप इजिप्ट के बारे जानते हैं तो इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखनीय हो गया है। ये मतलब माइनस पॉइंट की ओर जा रहा है। कभी टाइम था इसका जो अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अभी गेहूं के लिए भी ये लोग तरस रहे। अगर मैं बात कर दूं इनका पैसे के बारे में, तो यहाँ पे देखो इजिप्ट पाउंड चलता है। अगर 1 पाउंड की बात करें तो इंडिया रुपीज़ में करीबन 2.66 ऐसा कुछ करके आएगा। और मान लो यार कि 2-2.5 रुपये 3 रुपये ऐसा करके कुछ आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखनीय है, और ये डॉलर में भी और मतलब घट ही चुका है। तो आपको पता है कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, हमें ये चीज़ करना चाहिए। साथ में आपको पता है कि इजिप्ट के राष्ट्रपति एक बार आए थे हमारे देश। कब आए थे ये आप बताना, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ बताना चाहिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहता है।
तो यहाँ पे डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला के बारे में जिक्र किया गया था, ऐसे में हथियार देने की बातचीत चला था, लेकिन इसमें चीन का मतलब थोड़ा सा बुरी नज़र डाल दिया गया। और चीन वालों ने क्या किया कि उसे थोड़ा सा मतलब ये करने लगा कि देखो बेटा वहाँ क्यों ले रहा है, मेरे पास लो, मैं तुम्हें सस्ता दूंगा, अच्छा दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और ऐसे में उन्होंने इजिप्ट वालों ने अभी तक लिया नहीं है। तो ऐसे करके क्या होगा कि अब जब वो ऐसा चाहते हैं कि रुपये में वो व्यापार करना चाह रहे हैं और वो अपना यहाँ का पाउंड देंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा उनको भी कम लगेगा, हम लोग का भी फायदा होगा। और हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि बेटा अभी जाओ, ले जाओ, बाद में दे देना धीरे धीरे करके, तो ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात होगी और ये एक बिजनेस के माध्यम से देखें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद की बात है। तो आओ समझते हैं नेक्स्ट स्टेप कि इजिप्ट के साथ आखिर क्या मजबूरी होगी कि ऐसा करना पड़ रहा है। देखो ये जो रूस और ये यूक्रेन का जो चल रहा है ना वार, और इसमें पूरा तरह से यूरोप कंट्री वालों ने साथ दे रहा था, ऐसे में कई ऐसे छोटे मोटे देशों को मतलब नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि इन लोगों का भी नुकसान हुआ। आपने सुना होगा इसके बारे में कि किस प्रकार ये हो जा रहा है। मैं नाम भूल जा रहा हूँ उस देश का जहाँ पे नेटो का भी ये हो रहा है, पता है ना, मैंने कल एक वीडियो बताया था, जहाँ जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी भी माइनस की ओर बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं इनका लड़ाई उसका योगदान दे रहा है। ऐसे विषय में हमें यह समझना पड़ेगा कि IMF के पास जब ये लोन लेने की बातचीत करने लगे तो IMF का भी कहना है कि देखो बेटा ऐसा है कि पहले तुम्हारा कितना माइनस जाएगा नहीं जाएगा हम कैसे अंदाज़ा लगाएं, अभी आपका 2-3 साल के अंदर ही इतना घट गया, लगभग 50% इसका घट गया, तो कहीं ना कहीं इसका जीरो होने का स्थिति को मतलब देखने की प्रतीक्षा किया जा रहा था। ऐसे विषय में कोई देश जब पूरा तरह से डूबेगा तब दोगे आप लोन, तो आप समझो क्या ही IMF के पास ये मतलब विश्वास कर पाएंगे। तो ये वाली हालात है, कहीं ना कहीं इसीलिए ये मजबूरी बन जाता है कि उसे अब ब्रिक्स के ऊपर नज़र डालना पड़ रहा है। और सबसे गंभीरतापूर्वक समझने वाली बात यह है कि मैंने कई ऐसे अपने वीडियो में बताया है और आज दिन ये चर्चा ग्लोबल न्यूज़ में होता है कि ब्रिक्स अपना करेंसी लाने वाली है। जिस दिन भी ये आ गया ये डॉलर के मुंह में एक तमाचा मारने योग्य होगा और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद की बात होगी कि हम इंडियन के लिए को काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब फ़ायदा होगा बिजनेस फैलाने में। और साथ में हम इन 5 देशों में ये तो करेंगे, साथ में दूसरे देश भी हम लोग से जुड़ना चाहते हैं। करीबन 20 देश ब्रिक्स से जुड़ना चाह रहे हैं अभी, जिसमें से एक कौन है, नजाज औलादों से भरा एक इस्लामिक देश, मैं अक्सर बोलता हूँ उन्हें पाकिस्तान, बखूबी आप जानते होंगे, अंदाज़ा लग ही गया होगा मेरे लहजा से, तो वो भी जुड़ना चाहता है, लेकिन इंडिया चाहता नहीं उसे जोड़ना, वो अलग बात वाली बात है। लेकिन अगर क्या आप इन्हें जानते हैं, देखो ये ब्रिक्स के हिस्सा हैं और इनका यहाँ फोटो लगाना ना लगाना मतलब बेकार वाली बात है, लेकिन मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो, क्योंकि ये इनका जब भी आप फेस देखोगे ना ये हमेशा हंसते रहते हैं। ये है साउथ अफ्रीका के अधिकारी जिसे आप जानते हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेहद अच्छा खुशी देने वाली बात है। और मैं बता दूं मैं उसी देश का बात कर रहा हूं जिस देश को आप इजिप्ट के बारे में जानते हैं। मैं अगर बात करूं ना, जब इसे बुलाया गया था इंडिया के द्वारा एक गेस्ट के रूप में, एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी हम इंडियन वालों ने मतलब अपना दिखाया अच्छापन और इसे बुलाया। पता है G20 में ये नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि इसे डर था कि सऊदी अरब सब ये ना कर दे, क्योंकि आपको पता है इस्लामिक के प्रति कुछ ये हो गया था, उन लोग का जो संगठन है जिसके बारे में आपको मैंने बताया भी था एक वीडियो में। तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं असर उसके ऊपर देखने को मिला था। हालांकि जो लोग G20 में आए उनका काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ, सनातनी धर्म के माध्यम से मतलब किया गया। यार देखो सनातनी धर्म, यहाँ मैं किसी धर्म को ये लड़ाना नहीं चाह रहा हूँ, दरअसल यहाँ पे देख सकते हो भगवा रंग का पगड़ी पहनाया गया था, माथे में तिलक भी लगाया गया था, इनके माथे में नहीं है लेकिन और इनके साथ कई लोग आए थे, आपने जाके देख सकते हो वो वीडियो। वैसे सुनो ना कहीं आपको इजिप्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही गया होगा। यकीनन जो चीज़ सीखना चाहिए वो आप इससे सीख सकते हो, और यकीनन आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, और यकीनन एक दिन आपका मंजिल बन के मिले आपका मेहनत। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। अपनी मेहनत की तरह दूसरे के भी मेहनत को जब आप देखने लगोगे तो यकीनन आप एक मेहनत करने योग्य शख्स हो और बनोगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।